नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित कुमार शुक्ल। इतिहास का आज एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है चंपारण सत्याग्रह 1917। इसे पढ़ने के लिए हम इसकी भूमिका, चंपारण किसानों की समस्या, घटनाक्रम, महत्व और निष्कर्ष को देखेंगे। गांधी जी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से अंततः वापस आए और भारत का भ्रमण किया, यहाँ के लोगों की समस्याओं को जाना। इसी क्रम में जब लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन चल रहा था, तब चंपारण के एक स्थानीय किसान नेता राजकुमार शुक्ल उनसे मिले और चंपारण आकर किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए आग्रह किया। गांधी जी उनके आग्रह को माने और चंपारण पहुंचे। आइए देखते हैं चंपारण के किसानों की मूलतः समस्या क्या है। चंपारण के किसानों की मूल समस्या यह थी कि 19वीं सदी में गोरे बागान मालिकों ने यहाँ के किसानों से एक अनुबंध किया था, जिसे तिनकठिया पद्धति कहते हैं। अनुबंध यह था कि किसान अपने भूमि के 3/20वें हिस्से पर नील की खेती अनिवार्य रूप से करेंगे। लेकिन 19वीं सदी के अंतिम दशक में जाकर के हम ये देखते हैं कि जर्मनी में रासायनिक रंग आ गया, जिससे ये प्राकृतिक रंग, ये नील की खेती अप्रासंगिक हो गई, बाजार से बाहर हो गई। परिणाम स्वरूप अब कारखाने भी नील के बंद होने लगे। किसान भी इस शोषणकारी अनुबंध से मुक्ति चाहते थे, किंतु इसका लाभ उठाया गोरे मकान मालिकों ने। उन्होंने राजस्व बढ़ा दिया, कई अन्य प्रकार के गैर कानूनी कर भी लिए। इसी समस्या के समाधान के लिए गांधी जी चंपारण गए। उन्होंने चंपारण के गांव गांव घूमा। घटनाक्रम यह है कि चंपारण के गांव गांव घूम करके इस समस्या को समझा। धीरे धीरे यह आंदोलन अपने उच्च स्तर पर पहुंचने लगा। गांधी जी का नेतृत्व लोगों को मिलने लगा। बड़ी संख्या में युवा गांधी से जुड़ने लगे। मजबूरन ब्रिटिश सरकार ने चंपारण एग्रेरियन कमिटी बनाई और गांधी जी स्वयं इसके सदस्य थे। गांधी जी ने इस कमेटी के सदस्यों को समझाया और उनके समझाने के कारण यह तिनकठिया पद्धति वापस ली गई तथा 25% जो राजस्व था, जबरन वसूल किया गया था, उसे किसानों को वापस कर दिया गया। इस तरह से ये गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह 1917 सफल हुआ। इसका महत्व तो यह रहा कि गांधी जी का यह पहली बार भारत में कोई आंदोलन था जो सफल हो गया। गांधी जी की जो कार्य पद्धति थी, सत्याग्रह की जो नीति थी, वो सफल हो गई। गांधी जी की लोकप्रियता बढ़ी और आने वाले समय में उनके अलग अलग आंदोलनों के लिए उन्हें बुलाया गया। हमने अहमदाबाद और खेड़ा का आंदोलन इसी क्रम में देखा। आगे हम ये देखते हैं कि चूंकि प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, तो अंग्रेजी शासन के विरुद्ध दबाव की राजनीति भी इसी के साथ सफल हुई। इस आंदोलन के सफल होने से श्रमिक आंदोलन, मजदूर आंदोलन और अन्य आंदोलनों को भी भारत में बल मिला। बड़ी संख्या में युवा इस आंदोलन से जुड़े। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नरहरि पारिख जैसे बहुत महत्वपूर्ण स्थानीय नेता, क्षेत्रीय नेता, युवा नेता इस आंदोलन से जुड़े थे और कुल मिलाकर इस आंदोलन ने भारत में एक नई आंदोलन की चेतना को विकसित किया, जिसको गांधीवादी आंदोलन कहा जाता है। इसी आंदोलन के तहत, उसी आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी और एनजी रंगा ने यद्यपि इस आंदोलन का विरोध किया था। नमस्कार।